वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। आज हम इस वीडियो में बजट 2023 के थ्रू हुए मिससेलेनियस सेक्शन के चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ सेक्शन पर डिस्कशन करना, जैसे कि अमेंडमेंट इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू या अराइज इन इंडिया। सेक्शन 2 XVIIA ऑफ क्लास 24 ऑफ सेक्शन 2, जिसमें गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन थे, वहां पर नॉन रेसिडेंट को पहले कवर कर लिया था, पर RNOR मिस हो गया था। तो बजट 2023 के थ्रू अब उसे इस अमेंडमेंट से कवर कर लिया गया है कि यदि RNOR को रेसिडेंट से गिफ्ट 50,000 से ज्यादा मिलती है तो वह भी टैक्स के एरिया में आ जाएंगे। अमेंडमेंट इन सेक्शन 10(10)(d) एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेक्शन 10 के क्लॉज 10(d) के 6th प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके अनुसार अप्रैल 2023 के दिन या उसके बाद इश्यू की गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उन पर सेक्शन 10 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। यदि पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद इश्यू की गई है और उसकी टर्म के दौरान किसी भी प्रीवियस ईयर में पे की गई प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, और यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर प्रीमियम पे करता है, तो उस केस में इस सेक्शन के रूल सिर्फ उन पॉलिसी के संबंध में अप्लाई होंगे जब उन पॉलिसीज के लिए पे की गई एग्रीगेट प्रीमियम की वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर को डेथ पर पैसा मिलता है तो वह टैक्स फ्री होगा। मतलब यहां पर सर गवर्नमेंट के द्वारा हायर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 17 सैलरी। पहला अमेंडमेंट, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रीब्यूशन जो अग्निवीर कॉर्पस में जमा किया जाएगा वह सैलरी की डेफिनेशन में शामिल होगा। दूसरा, एनी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी के वैल्यूएशन को अमेंड किया गया है और नए मेथोडोलॉजी को बताया गया है। सेक्शन 17 के क्लॉज 2 के सबसेक्शन I में परक्यूसिट्स जो कंसेशनल रेट एकोमोडेशन या रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड है, जो फर्निश या अनफर्निश एकोमोडेशन है, उनके कैलकुलेशन को फाइनेंस एक्ट 2023 से न्यू सबसेक्शन से सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके अनुसार फाइनेंस एक्ट 2023 से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एम्प्लॉय द्वारा असेसी को दिए गए रेंट फ्री एकोमोडेशन को परक्यूसिट्स में इंक्लूड करेंगे, और सब क्लॉज II में कंसेशनल रेट में एम्प्लॉय द्वारा असेसी को दिए गए एकोमोडेशन को परक्यूसिट्स में शामिल किया जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि एकोमोडेशन को कंसेशनल रेट में मान लिया जाएगा अगर एकोमोडेशन की प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंप्यूटेड वैल्यू असेसी द्वारा पेबल रेंट से ज्यादा है तो। थर्ड, अब लीव इनकैशमेंट की लिमिट को 25 लाख तक कर दिया गया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 72A प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ accumulated losses and unabsorbed depreciation, allowance in amalgamation or demerger, etc. सेक्शन 72A के सबसेक्शन 1 क्लॉज III की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज D में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की मीनिंग में फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस किया गया है, जिसके अनुसार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनी के शेयर होल्डिंग की सेल करना, जिससे उनकी शेयर होल्डिंग 51% से कम हो जाए और बायर को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। लेकिन सब क्लॉज A की कंडीशन सिर्फ तब अप्लाई होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो और सब क्लॉज B के कंट्रोल के ट्रांसफर को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई दो या सभी कर सकती है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 72AA provisions relating to carry forward and set off of accumulated losses and unabsorbed depreciation allowance
इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 72AA में फाइनेंस एक्ट 2023 से क्लॉज आई में एक न्यू सब क्लॉज ऐड किया गया है, जिसके अनुसार एक या एक से अधिक बैंकिंग कंपनी का किसी दूसरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अमलगमेशन होता है, जहां अमलगमेशन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने वाले प्रीवियस ईयर के एंड से 5 साल में पीरियड में किया गया हो। अमेंडमेंट इन सेक्शन 79 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन 79 के प्रोविजन में फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस हुआ है, जिसमें सेक्शन 80 IAC में बताए गए इलिजिबल स्टार्टअप की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस होता है तो प्रायर ईयर का लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब सारे शेयर होल्डर जो लॉस के टाइम पर शेयर होल्डर थे, शेयर होल्ड करते थे, वो शेयर होल्डिंग चेंज होने के बाद भी शेयर होल्डर है और यह लॉस बिजनेस स्टार्ट होने के 10 साल के अंदर का है। पहले यह पीरियड 7 साल का हुआ करता था। समझने वाली बात यह है कि इसमें 51% की वोटिंग राइट होल्ड करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर सेम होना चाहिए। अमेंडमेंट इन सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD। इस बजट से सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD में से सेक्शन 88 से संबंधित प्रोविजन को हटा दिया गया है। न्यू सेक्शन इंसर्टेड, सेक्शन 80CCH। फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग न्यू सेक्शन 80CCH इंसर्ट किया गया है, जिसके अनुसार अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उसका टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 80G डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। सेक्शन 80G के सब सेक्शन 5 का फर्स्ट प्रोविजो जो प्रिंसिपल कमिश्नर से इंस्टीट्यूट या फंड के अप्रूवल के रिगार्ड में है, उसके क्लॉज IV को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 80 IAC स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 80 IAC की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज II में जो एलिजिबल स्टार्टअप का मीनिंग है, उसके सब क्लॉज A में कंपनी या LLP का इनकॉर्पोरेशन कंडीशन है, जिसके अनुसार कंपनी या LLP का इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद पर 1 अप्रैल 2024 के पहले होना चाहिए। यहां 2023 को सब्स्टिट्यूट कर 2024 कर इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 269AA मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम एंड सेक्शन 269T मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ डिपॉजिट। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा अपने मेंबर को लोन या डिपॉजिट का पेमेंट किया जाता है तो सेक्शन 269T के प्रोविजन अप्लाई होंगे, पर इन स्पेसिफाइड पर्संस के लिए लिमिट को 20,000 से इंक्रीज करके 2 लाख तक कर दिया गया है। आज हमने बजट 2023 में कुछ मिसलेनियस सेक्शन में हुए चेंजेस के बारे में डिस्कशन करा। इन सेक्शन से रिलेटेड आपको यदि कुछ क्वेरी है या डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे मेल ID पे फॉरवर्ड करिए, हम उससे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।